नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको सेम की खेती की पूरी जानकारी वैज्ञानिक विधि द्वारा दी जाएगी। आपको किसान भाइयों, सेम एक ऐसी सब्जियां हैं जिसकी खेती तो आप करते हैं, इसमें आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है क्योंकि इसमें कंपटीशन जो है काफी कम है और इसकी जो मंडी में डिमांड है काफी ज्यादा है, जिसके कारण से इसका रेट काफी अच्छी रहती है पूरे वर्ष भर। और इसका जो प्रयोग है, उपयोग, वो भी पूरे वर्ष की जाती है, जिसके कारण से इसका डिमांड काफी हाई है। तो इस वीडियो में आपको सेम की खेती की पूरी जानकारी 10 पॉइंट के आधार पर दी जाएगी। जैसे कि सेम की खेती करने के लिए जो हमारा पहली पॉइंट रहने वाली है वो है उपयुक्त मिट्टी, वही दूसरी उपयुक्त जलवायु, और तीसरी हम जानेंगे सेम की खेती करने के लिए कितनी डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, चौथी इसकी बुआई की प्रक्रिया। उसके बाद ये भी हम जानेंगे कि सेम की खेती आप कर रहे हैं तो इसमें कितनी बार सिंचाई करें, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, रोग नियंत्रण कैसे करें, कितनी बीज की मात्रा लगती है, तो ये संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी खेती आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं। फिर भी अगर अच्छी मिट्टी की बात की जाए तो इसकी खेती करने के लिए आपको क्या करना होगा किसान भाइयों, बलुई रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो अगर आपके पास दोमट मिट्टी या रेतीली मिट्टी है तो इसमें इसकी खेती आसानी से करेंगे बेहतरीन उत्पादन के लिए। सेम की खेती के लिए भूमि का पीएच मान की वही बात करें तो किसान भाइयों 5.5 से 6.0 के बीच होनी चाहिए सेम की खेती करने के लिए पीएच मान। सेम की पौधे के लिए सबसे अच्छा समशीतोष्ण जलवायु माना जाता है। किसान भाइयों, ये तो रही बेसिक जानकारी। अगर हम बात करें सेम की पौधे के लिए कितनी तापमान की जरूरत होती है तो किसान भाइयों, कृषि एक्सपर्ट के अनुसार 15 से 22 डिग्री तापमान सबसे अच्छा माना जाता है सेम की खेती करने के लिए। अगर इस तापमान में किसान भाई इसकी खेती करते हैं तो बीज अच्छे से अंकुरित होती है। सेम की खेती को सबसे ज्यादा खतरा पाले से होता है किसान भाइयों। अगर हम बात करें सेम की खेती आप कर रहे हैं तो यह जानना बेहद जरूरी है कि कितनी बीज की मात्रा लगेगी सेम की खेती करने के लिए। इसकी खेती के लिए किसान भाई बीज के रूप में आपको, अगर किसान इसकी बुआई कर रहे हैं तो किसान भाइयों 1 हेक्टेयर खेत में तकरीबन 10 से 15 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। इसकी रोपाई हाथ या फिर ड्रिल दोनों ही माध्यम से कर सकते हैं। इसकी बीजों की रक्षा के लिए आप रासायनिक केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं या कार्बन डिजम से आप इसे बीज का जो उपचारित है उसे उपचारित कर सकते हैं। फसल के लिए खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की तैयारी जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सही से खेत की तैयारी करेंगे तभी आपकी फसल की शुरुआती विकास अच्छे से होगी। किसी फसल के लिए बुआई से पहले हमें खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करना बहुत जरूरी होती है। इसलिए आपको खेत में मौजूद पुरानी अवशेष पदार्थ को हटाने के लिए वही पुरानी विधि आपको 2 से 3 गहरी जुताई करके और सड़ी हुई गोबर की खाद डाल के और गोबर की खाद और मिट्टी को एक दूसरे को मिला देना है, कुछ दिनों के लिए धूप लगने देना है, आपका खेत हो जाएगा बिल्कुल तरीके से तैयार। किसान भाई, तो इस तरीके से अगर आप खेत को तैयार कर लेते हैं तो इसके बाद हमें यह जानना जरूरी है सेम की फसल को कितनी बार सिंचाई करें। इसकी फसल को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। कृषि एक्सपर्ट के मुताबिक सिंचाई मृदा के प्रकार और मृदा के जल धारण के अनुसार किया जाता है। अगर आप इसकी खेती दोमट मिट्टी में कर रहे हैं तो फसल को कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपने इसकी बुआई बलुई दोमट चिकनी मिट्टी में करते हैं तो फसल को ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है। किसान भाइयों, इसकी जो सिंचाई है आपको क्या करना है, इसके बीज अंकुरण बनाए रखने के लिए बीज में अनुकरण नमी रहे, इसके कारण 3 से 4 दिनों का अंतराल पर इसकी सिंचाई आपको करनी है। सेम की फसल की तुराई की बात करें तो सेम की फसल तुराई हम किसी किस्म और बुआई के समय को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। आप कौन सी वैरायटी लगाए हैं इस पे डिपेंड कराते हैं। कुछ वैरायटी जल्द तैयार हो जाती है और कुछ काफी ज्यादा टाइम लेती है। तो इस तरीके से कर सकते हैं सेम की खेती। हम आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी से जुड़ी सभी जानकारियां बिल्कुल नए तरीके से दी जाती है।